साईदास बाबा जी प्रशांति धाम उज्जैन से चलते हैं, जो कि गुरु भगवान ने स्थापित किया था 1999 में। वहाँ से ये यात्रा चलती है हर साल उज्जैन से वैष्णो देवी के लिए। उज्जैन से पहला पड़ाव होता है दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से होशियारपुर, चिंतपूर्णी, जलंधर, अमृतसर, तलवाड़ा, दीनानगर होते हुए यात्रा जम्मू पहुंचती है। आज भुल्लेवाल में है। आज यात्रा भुल्लेवाल में है, दो गुत्तों वाले बाबा जी के आश्रम में है अभी। और जम्मू से कटरा यात्रा जाके फिर रात को बाबा जी रुकते हैं वैष्णो देवी के भवन पे। 7 तारीख को दर्शन करके वापस बाबा जम्मू आते हैं और जम्मू 3 दिन रुकने के बाद 10 तारीख को बाबा जी जम्मू से उज्जैन अपने प्रशांति धाम जो साई फाउंडेशन इंडिया का जो एक बैकुंठ धाम स्थापित है 36 एकड़ जगह में जो आश्रम है, वहाँ पर वापस बाबा आ जाते हैं। भगवान बाबा जी साक्षात शिरडी बाबा का अवतार हैं। बाबा जी ने एक संकल्प लेके ये प्रशांति धाम स्थापित किया शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। उज्जैन जो कि एक बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है हिंदुओं की, वहाँ पर बाबा ने जब स्थापना की तो ये दिमाग में रख के किया कि शिप्रा नदी जो गंगा जी से भी 100 गुना ज़्यादा जिसका महत्व है, उसके किनारे पे बाबा ने ये आश्रम बनाया। क्योंकि शिरडी बाबा की एक उनका एक बड़ा विश्वास था कि मैंने शिप्रा के किनारे पे जरूर अपना स्थान बनाना है। तो वो संकल्प बाबा ने लेकर शिप्रा के किनारे पे स्थान बनाया। बाबा का जो एक सीख थी लोगों को, बाबा कहते थे अल्लाह मालिक। बाबा रहते थे मस्जिद में और वहाँ पर आरती और घंटियाँ बजाते थे। तो साईं बाबा जी ने सारी दुनिया में ये एक धर्म प्रचलित किया जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक समान मानता है। और इसी विश्वास को लेके बाबा के भक्त सभी वर्गों से आते हैं। सारी दुनिया में बाबा के मंदिरों की स्थापना है। मैं 2005 से प्रशांति धाम साईं मंदिर में सेवा दे रहा हूँ। बाबा का एक उद्देश्य है नर सेवा ही नारायण सेवा। भगवान गरीबों की सेवा करते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें चैरिटी है, जो गरीब लोग आएंगे उनकी फ्री में सेवा होगी। पूजा, फिजियोथेरेपी है, वहाँ पे अन्य प्रकार की पूजा पाठ होती है, नवग्रह शांति, काल सर्प की पूजा, अन्य पूजा अपने प्रशांति धाम साईं मंदिर में होती है। अपने जी जैसे आपने बताया काल सर्प की पूजा होती है, या और दूसरे अन्य ग्रह हैं जो नवग्रहों की पूजा होती है वहाँ पे, तो वो निःशुल्क होती है। जब बाबा जी के आशीर्वाद वो कैसे कुछ संस्थान की ओर से किया जाता है, जैसे संस्थाएं आती हैं वहाँ पे, वो कौन सा जो अफोर्ड करता है, जो आपकी जो फाउंडेशन है दिल्ली की संस्था साई फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल ट्रस्ट है। इसकी स्थापना समर्थ सदगुरु भगवान श्री साईदास बाबा जी ने करी है। वहाँ पे हमने एक मिनिमम शुल्क रख रखा है। यही जो पूजा अपन बाहर करवाते हैं उसका शुल्क बहुत ज़्यादा लगता है। अपने यहाँ जो पूजा होती है काल सर्प की 1152 रुपये में होती है। नवग्रह की पूजा है वह भी 1152 में होती है। शिरडी साईं बाबा का अभिषेक होता है, उसका शुल्क 504 रुपये है। आपका यदि जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या बेटे बेटी का जन्मदिन हो, उस पर्व पे भी आप अपने नाम और गोत्र से वहाँ पे पूजा करवा सकते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया बात। हमने हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि हम किसी को प्रत्यक्ष रूप में हम किसी मंच पे लाकर उसे शोभा दिलाएं या कोई भी है। ये धार्मिक आस्था का काम है। हम भी हमारा जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, ये चैनल पे दिखाने के लिए, इसमें हम लोगों को वो चीज़ दिखाते हैं जो हमारे आस्था का केंद्र है। वहाँ श्रद्धा हो, श्रद्धा भाव हो, वहाँ पर किसी भी किस्म का इसे आज के समय में जो लोगों में गुमराह किया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी के साथ हमारे साथ एक और सज्जन है जो होशियारपुर से ही संबंधित है। वो भी अपने बहुत बड़े कार्यक्रम करते हैं। उन्होंने बताया इसी यात्रा के दौरान वहां पे भी उनके कार्यक्रम है, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई ये जो आपकी यात्रा है, इसमें वहां पे कितने देर रुकेगी और वहां इस यात्रा के बारे में, साईं जी के बारे में क्या क्या भंडारे में योजना है? सर आपका नाम क्या सर? मेरा नाम डॉक्टर SK तिवारी है। मैं होशियारपुर से हूँ जी। सर आप यात्रा में शामिल है, आप हमारे क्षेत्र के हैं, होशियारपुर से हैं। आप साईं जी की यात्रा, मूर्ति स्थापना, ये एक बहुत, मैं अपने दोस्तों को बीच में ये भी बता दूं कि ये जो मूर्ति है ये हमारे पास पड़ी है, ये प्रत्यक्ष रूप में है। ये लोगों का आस्था है, हमारी आस्था है, सभी लोगों की आस्था है, जितने भक्तजनों है सभी की आस्था है। ये प्रत्यक्ष रूप में भी जाते थे और जो पहले जाते थे अपने शरीर रूप में भी जाते थे, अभी इसे इस तरह से लेकर मूर्ति रूप में भी वहां पे जाते हैं। तो सर ये जो आपके पंडाल वहां पे जो कार्यक्रम आयोजन किया है वो कितने दिन का है, कब है वहां पे? हमारे वहाँ नंगल शहीदा में भगवान दास महाराज जी का एक आश्रम है जी। उन्होंने बाबा की यात्रा के साथ ही अपना कार्यक्रम सालाना फिक्स किया हुआ है 27 और 28 फरवरी को। आज 27 फरवरी है, तो बाबा आज यहाँ
सुबह चंडीगढ़ से चले हैं और बुल्लेवाल, गुजरा और मंदनाना होके होशियारपुर पहुंच जाएंगे। शाम को वहां सभा अटेंड करेंगे। कल सुबह फिर जो भी संत सम्मेलन है, हवन पूजन है वहाँ, और जो कीर्तन वगैरह है बाबा उसको अटेंड करेंगे। तो ये 27 और 28 फरवरी को सालाना फिक्स प्रोग्राम है ब्रह्मचर्य आश्रम नंगल शहीदा में। और बाबा जब शरीर रूप में थे तब भी वहाँ आते थे, लगभग 2004 से आ रहे हैं। तो अब जैसे शरीर रूप में बाबा नहीं है तो हम मूर्ति स्वरूप को ही शरीर रूप समझ के बाबा उस सम्मेलन में आते हैं।